बड़े डैडी रो रहे हैं, इधर तुम नाराज खड़े हुए। जो कुछ भी आज हुआ ना रमोला, नहीं होना चाहिए था। तब्बू को आज रात ही आना था ये सिग्नेचर लेने के लिए। और बड़े डैडी को खामखा बीच में बोलने की क्या जरूरत थी? मम्मी डैडी कोई बच्चे थोड़ी हैं, वो जानते हैं वो क्या कर रहे हैं। नहीं गोविंद, बड़ों के लिए बच्चे हमेशा बच्चे ही रहते हैं, और फिर बड़े डैडी की बात को नकारा नहीं जाना चाहिए। मैं मानती हूँ फालतू में आमना सामना हो गया, प्रिया बीच में आ गई, बड़े डैडी ने उसे थप्पड़ मार दिया। I understand it shouldn't have happened, but then what? आज का दिन ही खराब है। क्या हुआ? कुछ और हुआ क्या? आज मैं प्रिया की शादी का कार्ड देने प्रीति के घर गया था। बहुत अजीब सा बर्ताव किया उसने मेरे साथ। कहने लगी कि अब हमारे बीच जो भी रिश्ता है खत्म हो गया, आइंदा हमारा मिलना ठीक नहीं है। यहाँ तक कि वो मुझे प्रिया से कंपेयर करने लगी। कहने लगी कि मुझसे अच्छी तो प्रिया है जो जिद करके अपनी मनवा तो लेती है। अरे प्रिया तो एक लड़की है ना, उसकी बात कोई टालता नहीं। मेरी बात लेकर तो गाड़ी अटक गई। मॉम हाँ करने को तैयार ही नहीं। रमोला, तुम्हें अंदाज नहीं है कि उसके घर से निकलते वक्त मुझे कैसा महसूस हो रहा था। आज तक किसी ने मुझसे इस तरीके से बात नहीं की है। वो तो प्रीति थी जिसने इतना कह दिया, कोई और होता ना। कोई और क्यों होता? अपने ही तो नाराज होते हैं ना। Others are not bothered. मगर कोई किसी को इस तरह बेइज्जत तो नहीं करता है ना। उसने मुझे घर छोड़कर जाने को कहा। क्या तुम इसी अपना कहते हो? गोविंद, अच्छा मुझे एक बात बताओ, आज हमारे घर में क्या हुआ? अपनों के बीच में लड़ाई हुई ना, अपनों के बीच में प्यार होता है, जुदाई होती है, वरना लोग तो अलग अलग रहना शुरू कर देंगे। प्रीति तुमसे प्यार करती है एंड राइट नाउ शी इज हर्ट, और ऊपर से तुम प्रिया की शादी का कार्ड लेकर उसके घर चले गए। कार्ड तो देना ही था, इसमें गलत क्या किया मैंने? उसने भी जो कुछ किया सही किया। अरे क्या कह रही हो तुम? उसने मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। अब एक काम करो, जाओ उसे जाकर मनाओ, और तुमसे नहीं होता तो उसको इधर लेकर आओ, मैं उसे समझाती हूँ। नहीं, बहुत गुस्से में है वो, तुम्हारी बेइज्जती भी कर देगी। करने दो बेइज्जती, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी सह सकती हूँ। नहीं रमोला, उसे कोई हक नहीं पहुंचता कि वो इस तरीके का बर्ताव करे। हक पहुंचता है, हर प्यार करने वाले को हक पहुंचता है नाराज होने का, और दूसरे का फर्ज होता है उसे मनाना, उसकी मिन्नतें करना। That's what love is all about. गोविंद, एक बात बताओ, तुम हर बात को लेकर उदास क्यों हो जाते हो? Why don't you see the positive aspect of life? Try to be optimistic. अरे जिंदगी में हर तरीके की चीजें होती हैं, कभी धूप मिलेगी, कभी छांव। तुम्हारी यही क्वालिटी तो मुझे पसंद है। हर बात को एक अलग ढंग से देखने का एक अजीब सा लॉजिक है तुम्हारा। जब जब इस बारे में सोचता हूँ ना, तुम्हारा कायल हो जाता। So you mean to say कि तुम मेरे बारे में सोचते भी हो, हाँ? सोचता तो हूँ, पर उस तरीके से तो नहीं ना जैसे प्रीति के बारे में सोचते हो। प्रीति के बारे में तो अब सोचना शुरू करना पड़ेगा, वरना बात हाथ से ही निकल जाएगी। देखा, अब प्रीति के प्रति जितना गुस्सा था सब गायब हो गया ना? नहीं, गुस्सा तो है। झूठ बोल रहे हो तुम, इतना ज्यादा सोच रहे हो उसके बारे में कि उसकी हिचकियां आ रही होंगी। क्या बात है, बहुत पानी पी रही हो आज? कल रात से हिचकी लगी हुई थी, अभी तक गई नहीं। कोई बेतहाशा याद कर रहा होगा तुम्हें? तो याद क्यों कर रहा है? फोन करके बात क्यों नहीं कर लेता? ये भी सही है। एनीवे, मेरे कैबिन में चलो, जो ये 2000 के सेलिब्रेशन है ना, उसके बारे में ब्लूप्रिंट तैयार करना है। अभी आप कुछ जल्दी नहीं कर रहे? एनीवे, कम टू माय कैबिन, लेट्स वर्क। गोविंद साहब, क्या हम अंदर आ सकते हैं? अरे आइए आइए, आपको पूछने की क्या जरूरत है, आप तो फैमिली मेंबर बन गए हैं। अरे नहीं गोविंद साहब, कल के हंगामे के बाद तो मैंने डिसाइड कर लिया है कि घर और ऑफिस को अलग अलग रखा जाए। दोनों को मिक्स करने से ना बहुत प्रॉब्लम होती है, तो आज से रिश्तेदारी घर में और ऑफिस का कम ऑफिस में। एक तरह से ये सही भी है। डैडी नजर नहीं आ रहे? अरे डैड तो आपके कहने पर वो बिजनेस एक्सपो मेला देखने गए हैं, शायद उनकी मुलाकात उन कनेडियन डेलीगेट से हो जाए वहां पर।
लेकिन वो तो उड़ गए। मतलब मैं खुद गया था एयरपोर्ट उन्हें छोड़ने, वो तो कल रात को ही चले गए। अच्छा ये बताइए गोविंद साहब, आपका इश्क कैसे चल रहा है? आप परेशान क्यों होते हैं? आप अपनी शादी की खुशियां मनाइए। वो तो हम मना ही रहे हैं, लेकिन एक सुझाव है गोविंद साहब, आप ये इश्क विश्क का चक्कर छोड़े, रमोला से शादी कर लें, अच्छी लड़की है। और प्रीति तो आपके हाथों से गई समझे। मेरे ख्याल से हम इस टॉपिक पे ना ही बात करें तो अच्छा है। लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, प्रीति का अफेयर चल रहा है उसके बॉस क्या नाम है, तेजेश्वर दत्त के साथ। आप डैड के कमरे में इंतजार करेंगे, मुझे कुछ काम खत्म करना है। कमाल है, आप तो बुरा मान गए। लेकिन गोविंद साहब मैं सच कह रहा हूँ, वरना कोई किसी को गाड़ी नहीं देता है। गाड़ी उसके पर्क्स में थी। स्टीम, वो भी एसी वाली, जिसमें स्टीरियो फिट हो, जिसमें रोमांटिक गाने सुनाई देते हो। कुछ पूछा हूं मैं आपसे? कुछ कहा मैंने आपसे? कहने की क्या बात है, आप जाके खुद देख लीजिए ना प्रीति के ऑफिस में। आपको सभी यही बताएंगे कि प्रीति का बॉस के साथ चक्कर चल रहा है। आपको ये सब कैसे मालूम? क्या है कि तेजेश्वर दत्त मेरा पुराना दोस्त है, तो अपनी शादी का न्योता देने गया मैं उसके घर। उसकी माँ से मुलाकात हुई, उन्होंने मुझसे कहा कि वो प्रीति को बहू बनाकर लाएंगी अपने घर में। अब वो थोड़ी जानती हैं कि मैं प्रीति को जानता हूँ। उन्होंने तो अपनी खुशी में मुझे कह दिया। मेरी शादी का कार्ड देखकर अपने बेटे की शादी के अरमान जाग उठे उनके मन में। चलिए चलिए, मैं डैड का कमरा खुलवा देता हूँ, आप प्लीज आइए। प्लीज आइए। मेरा काम तो हो गया। कल काफी शक किया था ना मुझ पे, अब देखना आप लोग मेरे कारनामे। अब मैं तो खुद ही जा रहा था। सी यू। और गोविंद देखो, इश्क करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ऑफिस में अपने बॉस के साथ बदनामी होती है। गुड डे। Hello, Waves Advertising. Yeah, can I speak to Preeti Punita, please? She's in the boss cabin, sir. Will you please tell her Govind Pathak is called? जी डिस्टर्ब करने के लिए मना किया हुआ है। कैबिन अंदर से बंद है। What? ये देखो, ये 2000 का इतना हंगामा होगा कि हर चीज पे लिखा होगा ये 2000। वेलकम है 2000। नए नए खिलौने बनेंगे ये 2000 के लिए, बच्चों की स्कूल की किताबों में लिखा होगा ये 2000। वैसे तो हर चीज ईयर 2000 के साथ जोड़ी जा सकती है, जैसे ईयर 2000 की गर्मी, ईयर 2000 की सर्दी, ईयर 2000 की बरसात। ये 2000 की सर्दी भी अलग होगी बिल्कुल। उस सर्दी के नए नए जैकेट्स बनेंगे, नए नए स्वेटर्स बनेंगे। और हो सकता है कि ये 2000 की बरसात के लिए नए नए छाते बने, और ये भी हो सकता है कि उन छातों में एक छोटा सा टीवी लगा हो। टीवी नहीं तो रेडियो तो हो ही सकता है, और हर आदमी गाने सुनते सुनते जाए 2000 की छातों में नहीं। हाँ, और गाने भी होंगे ईयर 2000 की फिल्मों के, और रेडियो भी होगा ईयर 2000 का, टीवी भी होगा ईयर 2000 का, फुटपाथ और रास्ते भी होंगे ईयर 2000 के। गिफ्ट्स, ये 2000 के गिफ्ट्स नए नए होंगे। उनके पैकिंग का मटेरियल नया नया होगा। हर तरफ एक नशा होगा ये 2000 का। और सारे लोग इस नशे में झूम रहे होंगे, है ना? हर बात टाल दी जाएगी ये 2000 के लिए प्रीति, हर बात टाल दी जाएगी। Just imagine कि एक प्रेमी और प्रेमिका समुद्र के किनारे बैठी हैं, हाँ? और प्रेमिका क्या कहेगी जब प्रेमी उससे पूछेगा, क्या तुम मुझसे शादी करोगे साल 2000 में? Will you marry me in the year 2000? Yes, darling, I will. I will marry on the 1st of Jan in the year 2000. Bravo! मजा आ गया। हर तरफ कितना हंगामा होगा सोचो, और इस हंगामे में सबसे ज्यादा पैसे कमाएंगे हम एडवर्टाइजिंग एजेंसी वाले हैं। हम हर चीज पे ये 2000 का लेबल बना के उसे बेचेंगे। जस्ट इमेजिन द काइंड ऑफ बिजनेस वील हैव। हम लोग कितना पैसा कमा सकते हैं, यू नो। उसके लिए तैयारियां करनी पड़ेंगी, होर्डिंग्स बुक करने पड़ेंगे, टीवी पे स्पॉट्स बुक करने पड़ेंगे, लोगों को नए नए प्रपोजल भेजने पड़ेंगे, यू नो, क्लाइंट्स को। वी हैव टू डू सो मच। कम ऑन, स्टार्ट। Yes, boss, तैयारियां शुरू। Will you marry me in the year 2000? Yes, darling, I will. I will marry on the 1st of Jan in the year 2000. Bravo! मजा आ गया।
Will you marry me in the year 2000? Yes, darling, I will. I will marry you on the 1st of Jan of the year 2000. Yes, darling, I will. I will marry you on the 1st of Jan of the year 2000. Yes, darling, I will. I will marry you on the 1st of Jan of the year 2000. क्या बात है? मैं परेशान क्यों? बात ही कुछ ऐसी है रमोला, तुम सुनोगी तुम भी परेशान हो जाओगी। आज मैं प्रीति के ऑफिस गया था, वहां मैंने देखा कि उसका बॉस तेजेश्वर दत्त उससे पूछ रहा था Will you marry me? और मिस प्रीति ने जवाब दिया, और ये मैंने अपनी आंखों से देखा है रमोला, उसने जवाब दिया Yes, darling, I will marry you on 1st January in the year 2000. तुम उसके ऑफिस क्यों गए? वो डब्बू ने मुझे आके बताया उनके रोमांस के बारे में। पागल तो नहीं हो गए तुम? एक अफवाह सुन और उस पर जासूसी करने चले गए तुम? शर्म तो नहीं आई होगी तुम? और वो भी किसके कहने? डब्बू के कहने। भूल गए? उसने मेरी और प्रीति की लड़ाई करवाई थी एक बार। मैं जासूसी नहीं कर रहा था रमोला, मैं तो उससे बात करने गया था वहां पर, और वहां पहुंचा तो ये प्रपोजल का सीन चल रहा था। ठीक है ना, अंदर जाते और उन दोनों को कंग्रेचुलेट करते। कायरो की तरह बाहर क्यों आ गए? अब क्या कहोगे उसे? चोरी छिपे उसकी बातें सुनी थी तुमने? अभी तक तो उसने सिर्फ तुम्हारी बेइज्जती की थी, अब थप्पड़ मारेगी वो तुम्हें। तुम तो मेरे पीछे ही पड़ गई हो। प्रीति का कुछ नहीं, वो हाँ किए जा रही है शादी को। देखो, मुझे नहीं मालूम इस बात में कितनी सच्चाई है, और मुझे एक बात बताओ, अगर 10 साल तक तुम हाँ नहीं कहते तो क्या 10 साल तक वो तुम्हारा इंतजार करती रहेगी? तुम्हें कोई हक नहीं है उसके डिसीजन में दखल देने का। प्यार करता हूं मैं उससे। तुम उससे प्यार नहीं करते, ये तुम्हारे मन का एक वहम है। तुम सिर्फ ये चाहते हो कि वो तुमसे प्यार करती रहे, और उसने तुमसे प्यार किया, और उसे क्या मिला? एक वैक्यूम। You know, I'm actually proud of the fact that she's made some decision for her own life. तुम शायद सही कह रही हो रमोला, शायद मैं ही गलत हूं। शायद नहीं, यकीनन तुम ही गलत हो। मगर एक दिन मैं ये जरूर साबित कर दूंगा मैं कितना प्यार करता हूं उससे। तुम खुद साबित नहीं कर पाओ। अगर साबित करना चाहते हो तो कूद पड़ो उन दोनों के बीच में। प्रीति का हाथ पकड़ो, उसे कहो तुम उससे प्यार करते हो, उससे शादी करना चाहते हो। अगर ये नहीं कर सकते तो उसकी शादी पर जाकर नाचो। That's all I can expect of you. I can't believe it. क्या हुआ? कहाँ जा रहे हो? आकर बताऊंगा। देखो, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। बताओ कहाँ जा रहे हो? देखो रमोला, तुमने आज जो कुछ भी मुझसे कहा वो बिल्कुल सच है, बिल्कुल सही है। एंड आई रियलाइज के ऐसी बातें सिर्फ एक दोस्त से कर सकता है। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मुझे कुछ करना चाहिए इसके बारे में। अभी कुछ नहीं बताऊंगा, मगर वादा करता हूं कि आकर सब कुछ तुम्हें बता दूंगा, कुछ नहीं छुपाऊंगा। ये एक दोस्त का वादा है। ओके?